हाथ फैलाता है मेरे आगे और धंधा करता है किसी और के साथ। तूने मुझे धर्मात्मा समझ रखा है क्या? कंठ, विष कंठ, मेरे पूरे शरीर में विष है। जिंदगी गुजारने के लिए मेरे पास सिर्फ 5 एकड़ जमीन बची है। विस्कंठ जी, मेरी बीवी बच्चों को बेघर मत कीजिए। मुझे सिर्फ 1 महीने की मोहलत दे दीजिए, मैं आपका सारा कर चुका दूंगा। मोहलत दूंगा, कर चुकाने के लिए नहीं, थोड़े दिन जीने के लिए। ऐसा मत कीजिए, मत कीजिए, मेरे बच्चों का क्या होगा? मुझे कर्ज लेकर पैर पकड़ने वाले लोग पसंद नहीं। नमस्कार। ओह, ये क्या सूर्यकांत जी, पूरे परिवार के साथ यहाँ कैसे आना हुआ? बेटी की शादी है, पत्रिका देने के लिए आया था। लड़का आप ही के गांव का है। हमारे गांव का है? कौन है वो लड़का? हमारी मंडी का हिसाब देखते हैं ना शंकर जी, उन्हीं का बेटा। और कोई इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिला आपको? अब मैं क्या करूं, दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ रहे थे, प्यार हो गया। और प्यार करने वालों को अलग करने का अधिकार किसी को नहीं है, ये मल्लिकार्जुन जी ने फैसला सुना दिया। ओह, दूसरों के मामले में जबरदस्ती फैसला सुनाने वाला वो मल्लिकार्जुन कोई भगवान है। और नहीं तो क्या, इस गांव के लिए तो मल्लिकार्जुन जी भगवान ही हैं। उनकी बातों में सच्चाई होती है। उनकी बातें सुनकर मेरी बेटी इस गांव की बहू बनेगी, इस बात का मुझे गर्व है। इसीलिए मैंने ये शादी करने का फैसला कर लिया और पहली पत्रिका भी उन्हें ही दी। उसके बाद आपके घर पत्रिका देने आया। आप शादी में आकर वर वधू को आशीर्वाद दीजिएगा। ठीक है। ललिता जी, वो थाली लेकर आओ। भगवान इनकी बेटी की शादी करवाएगा। अपराध करके किसी की जिंदगी बर्बाद करने से वो भगवान तुम्हें एक बार माफ कर सकता है, लेकिन ये मल्लिकार्जुन नहीं। मैं अगर चुप हूं तो शांत शिव हूं और गुस्से में रुद्र शिव हूं। मैं इस गांव का रखवाला हूं, नाम है मल्लिकार्जुन।
छोटी मालकिन क्या हुआ? हाँ भैया, भैया प्रिया जी ने जहर पी लिया भैया। प्रिया, प्रिया। हटो, हटो जाओ, हटो। Come on, hurry up. Come fast. Come fast. Come fast. Hurry up. मालिक, दूल्हा दिखाई नहीं दे रहा मालिक। सब जगह देख लिया, कहीं भी नहीं दिखाई दिया। कहाँ गया वो? जल्दी से मेडिसिन लाइए। जी डॉक्टर। दिखाई नहीं देता क्या? देख कर चलना। देवी के गहने चुराने वाला यही गूंगा है। मल्लिकार्जुन, बोल, कहाँ है तेरा बेटा? मुझे क्या पता? ए, तुझे सब पता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है और वो ऐसा करेगा भी नहीं। नहीं मालिक, प्रिया मेम साहब को छोटे मालिक ले जा रहे थे, मैंने उन्हें ले जाते हुए अपनी आंखों से देखा। मल्लिकार्जुन, अपने लड़के और लड़की को भगाकर तुम दोनों पति पत्नी जैसे कुछ जानते ही नहीं हो, नाटक कर रहे हो हैं? अगर तेरा बेटा पाताल में भी छुपा होगा ना, तो मैं उसे पाताल से भी निकाल लूंगा। अब मैं तेरी वो हालत करूंगा कि तेरा वो भगौड़ा बेटा यहाँ दौड़ता हुआ आएगा, उसे आना ही होगा। मल्लिकार्जुन, क्या हुआ? इस गूंगे को देखकर तू गूंगा क्यों हो गया? ये गूंगा कैसे बना, ये जानना है ना? बता, बता ना। बताता हूँ भैया। जिस दिन मंदिर से गहने चोरी हुए, तब सुवर्णा अकेले नदी किनारे बैठा था और फिर देवी माँ के गहने मैंने नहीं चुराए, लेकिन गांव वाले सब बोल रहे हैं कि मैंने गहने चुराए हैं। कम से कम आप तो मुझ पे भरोसा कीजिए। मुझे तुम पर भरोसा है सुवर्णा। बहुत बहुत शुक्रिया। वो इसलिए कि वो गहने किसने चुराए हैं ये अच्छी तरह से मुझे पता है। हाँ, आपको पता है? मल्लिकार्जुन के आगे सर झुकाना नहीं चाहता था, इसलिए जोश में आकर मैंने शादी तय कर दी। लेकिन मेरी बेटी के साथ तुम्हारी शादी करवा दूंगा तो मेरी इज्जत का क्या होगा, ये बात सोचकर मैं बहुत परेशान था। भगवान ने आइडिया दिया। वो सारे गहने इसने चुराए थे और गांव वालों की नजर में तुम चोर साबित हुए। मंदिर से देवी माँ के गहने चुराने वाले आप थे। मैं अभी जाकर मालिक को यह सच्चाई बताता हूँ। ये पूरी तरह से भीग गया है, किसी पेड़ पर लटकाकर सुखा दो इसे। गहनों के साथ शहर में किसी गेस्ट हाउस में रुक जा, और जब मैं कहूंगा तो गहनों के साथ अपने आप को पुलिस के हवाले कर देना। और तब तक तू गूंगा है। अरे ओ पापी राक्षस, मेरे बेकसूर बेटे पर तूने चोरी का इल्जाम लगाया, फिर उसकी जान भी ले ली। बढ़िया। अगले दिन तू मुझसे नाटक करता रहा। जान ले लूंगी मैं तेरी, नहीं छोड़ूंगी। इस मल्लिकार्जुन ने कभी अपनी जबान नहीं पलटी। तेरी हर एक बेइज्जती मैंने बर्दाश्त की। मेरी आज्ञा का पालन करने के लिए मेरा बेटा उनका बेटा बन गया, और तू उनके बेटे को मारकर इतना नाटक कर रहा था। नहीं, मैं मल्लिकार्जुन चुप हूं तो शांत शिव हूं, और अगर गुस्से में हूं तो रुद्र शिव हूं।
मल्लिकार्जुन, मुझे क्षमा कर दो। आज के बाद मैं अच्छा इंसान बनकर रहूंगा। अगर सच में कोई सुधरना चाहता है तो मल्लिकार्जुन उसे माफ कर देता है। हाँ, लेकिन कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती। तू उसी जाति का है, जाके भगवान से क्षमा मांग। बेटा, सच्चाई क्या है ये जाने बिना मैंने उस पापी की बात सुनकर तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है। बेटा, भगवान के लिए मुझे क्षमा कर दो। बड़े कभी छोटों के पैर नहीं छूते, वो आशीर्वाद देते हैं। अगर बड़े छोटों के पैर गिरे तो वो पाप होता है। आप ये गलती मत कीजिए। अगर पुनर्जन्म होना सच बात है तो मैं भगवान से ये प्रार्थना करूंगी कि तुम मेरे बेटे बनकर अगला जन्म लो।